Here is the another question of partnership changes, but this time finally retirement का क्वेश्चन हमें मिल गया और इसका जो ईयर है वो आपके पास मार्च 2022 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। Bipin, Feroz and Neeru have been partnership for many years, sharing in profit and loss 3:2 respectively बेटा। Feroz decided to retire from the partnership with effect from 1st January 2022 SOFP दी हुई, यानी फिरोज़ भाई बिज़नेस से जा रहे हैं। तो या अगर जा रहे हैं तो बिज़नेस को जो इनका हक बनता है देकर जाएं, या बिज़नेस से जो इनका हक निकलता है वो लेकर जाएं। अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बेहतरीन तरीके से इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट ले लें ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला पॉइंट ऐसे यानी रीवैल्यूएशन हुआ है नॉन करंट एसेट 155, इन्वेंट्री 13160, गुडविल 39,000 है, मना किया रिटेन नहीं होगी। बिपिन एंड नीरू जो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे मगर नए प्रॉफिट शेयरिंग के साथ करेंगे। ऑन हिज रिटायरमेंट फिरोज एग्री टू टेक नॉन करंट एसेट इज वैल्यूएशन ऑफ 15,000। ही एग्री टू लीव द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू हिम एज अ लोन टू द पार्टनरशिप। एक गाड़ी ले जाएगा जिसकी एग्रीड वैल्यू कितनी है 51,000 है, और इसके बाद वो रिमेनिंग वैल्यू अमाउंट छोड़ जाएगा एज अ पार्टनरशिप लोन। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो लोग हमें फिरोज़ भाई को पे कर देंगे। प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट किसका, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ फिरोज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लेना भाई। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो कैपिटल इस अकाउंट डेट वेट का कोई कॉलम शॉलम नहीं दिया वहाँ भाई। तो ये क्या हो गया, बैलेंस BD 72,000, ये रहे। फिरोज़ भाई 44,300 और वो कितना है 57,000। डन। गुडविल रेस कर रहा, गुडविल रेस करनी है। गुडविल पहले कितनी थी, गुडविल ओल्ड कितने लोग थे, बी, फिरोज़ और नीरू। कितनी गुडविल थी 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3/3 और 1 4 6, 3/6 39,000 इंटू 1/6 39,000 इंटू 2/6 कितनी आ रही है जी बेटा। कैसे बेटा, 1 इंटू 6 है ना, 19,500 हो गई, फिर 6,500, फिर 13,000। ओके सही है बेटा। गुडविल को वो कर दो, क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो न्यू रेशियो कितना है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ गुडविल न्यू, तो अगर मैं गुडविल न्यू की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, इक्वल है। तो 39,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 39,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितने, तो 19,500 और 19,500 यहाँ डैश डाल दी। इसके बाद कोई रीवैल्यूएशन हुआ था वो देखना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन हुआ है ना बेटा, रीवैल्यूएशन हुआ है तो मैं वो रीवैल्यूएशन का यहाँ अकाउंट बना रहा हूँ। ये देखिएगा प्लीज़, रीवैल्यूएशन 1,55,000 के नॉन करंट ऊपर थे, 1,32,000 थे। तो नॉन करंट एसेट 1,32,000, नॉन करंट एसेट 1,55,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री थी 17,560, इन्वेंट्री थी 17,560 और नई इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई है 13,160। और कोई चीज़ है नहीं है, और कोई भी चीज़ नहीं है। चलो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ इसका मुझे टोटल करके बताओ ज़रा कौन सी साइड हैवी है। मेरे ख्याल से क्रेडिट ही हैवी लग रही है। 150, 160, 158, 158, 160 कुछ 168, 160, 168,
माइनस कर दो, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा? जी बेटा 18,600, और 18,600 को स्प्लिट कर देना, यानी किस में स्प्लिट हो जाएगा? ये तीनों में चला जाएगा, बिपिन, फिरोज और नेहरू। 18,600 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 18,600 इंटू 1/6 और 18,600 इंटू 2/6 कितना आएगा? 1 मिनट बेटा, रीवैल्यूएशन गेन कितने का है? 93। दूसरे का 31, तीसरे का 3100 और 6200। अच्छा बेटा, इसके बाद करंट अकाउंट ट्रांसफ़र इसका नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यू रख रहे हैं। नीरू का कितना है और फिरोज़ का कितना है? 1980, क्योंकि वो जा रहा है। नेगेटिव है ना तो डेबिट पे लिखा ना, अगर पॉजिटिव होता तो क्रेडिट पे लिखता बेटा। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से लोन किसका था? अभी वो उन्होंने एक बात बोली थी, एक नॉन करंट एसेट भी तो वो लेके जा रहा था, उसकी वैल्यू कितनी थी? 15 थी। जी सर। कहाँ लिखी? सही है 15,000। वो कौन थी? फिरोज़ की थी, और बोला था बाकी उसने छोड़ दी है। अभी आप लोग कुछ भी ना करना, सबसे पहले मुझे थोड़ी सी हेल्प करवा दो। ये बिपिन है और ये मेरे ख्याल से बिपिन है और ये नीरू है, इनकी बैलेंसिंग करवा दो, फिर उसको भी छोड़ देना। जब उसका टोटल बताओ कितना बनता है? $100, $800 कुछ बन रहा है, चेक कर लो। 100, 800 जी अभी रुक जाओ बेटा, बिपिन का कितना है? 100, 800 हो गया, उसमें से 19,500 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? गलत बता रहे हो। वो तो नेहरू का आता है बैलेंस। 81,300, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये CDY यहाँ आके क्या हो जाएगा? BD। तो इसका मतलब अब इनके बिपिन का ये नया कैपिटल है, सही है। अब आ जाओ नीरू पे। 57,000 प्लस 13,000 प्लस 6,200, 76,200। 76,200 में से 19,500 निकाल दो, कितना होगा? 56। तो ये क्लोजिंग था, ये हो जाएगा 56,700। बोलो क्लियर? मैंने इसको क्या कर लिया, ये मेरे क्या थे? बैलेंस कैरेट डाउन आए थे बिपिन और नीरू के, तो ये यहाँ के ब्रॉड डाउन हो गए क्योंकि ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अब आ जाओ ज़रा मैदान में, ये फिरोज़ भाई के लिए। जब मैंने कलर्स को कुछ लिखा है ना, कुछ सोच समझ के, कोई ना कोई वजह रही होगी। फिरोज़ का टोटल करो कितना बनता है? सर 53,900। 53,900। ये फिरोज़ का टोटल कैपिटल था, जिसमें से 1980 इसके करंट अकाउंट माइनस हो गया, नेगेटिव में था। 15,000 की वो गाड़ी ले गया, बच क्या गया? 36,920 वो क्या होगा? लोन। जो कि कैसे निकाला है? बैलेंसिंग फिगर से। कितना? 36,920। 36,920। तो ये देना होगा, तो जब ये दे देंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। 53,900 ख़त्म। और ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई? अगर आप देखते हो, ये आपने क्या निकाला था भाई? लोन निकाला था, और जो कैसे निकाला था? बैलेंसिंग फिगर करके निकाला था। मैंने आगे लिख भी दिया। 7 मार्क का ये था। 7 मार्क के बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
Bipin and Nehru and the following new partnership, they will no longer use current account. Each current account balance is to be transferred to partners capital account. The opening balance of their capital are reflect to new profit sharing ratio. सही है. Nehru was introduced or withdrew funds in order to achieve this. Calculate the amount Nehru should introduce or withdrew. यानी मुझे क्या निकालनी है, यहाँ देखना, ये किसका नाम लिख दिया, बिपिन का, ये किसका नाम लिख दिया, नीरू का. इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कितने थे, 81 और इसका कितना था 56,700. इन लोगों के करंट अकाउंट बैलेंसेस कितने थे, 4,240 पॉजिटिव और 2,750 नेगेटिव. एडजस्ट करने के बाद क्या आएगा, $53,000 और विपिन का 53,900. नीरू को बताया आप बताओ तो सही मुझे. 85,540. 85,540 ये हो गया. अगर मैं बात करता हूँ कितना, हर चीज़ सेम हो गई है ना, तो इसका कितना, विपिन का कितना बन रहा है, विपिन कितना बन रहा है, 85,540. इनका डिफरेंस ज़रा निकालना कितना होता है. तो इसको कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 31,590. टोटल करो ज़रा, 85540 85540. तो इसका मतलब यह क्या हुआ है, नीरो ये अमाउंट वो करेगा तो ये लोग बराबर के हकदार हो जाएंगे. इसके बाद बी हो गया. सी में क्या मांगा है, एक्सप्लेन वन रीज़न फॉर वैल्यूइंग गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर. वन रीज़न बता चुका हूँ आपके पास. फॉर एग्जांपल, इट विल इंश्योर रिटायरिंग partner is rewarded for his or her contribution to the success of the business. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब साथ थे तो नफ़ा था तो दोनों मिलके ले रहे थे, नुकसान था तो दोनों मिलके ले रहे थे. इसके बाद स्टेट 2 रीजंस वाई इट इज़ यूजुअल नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप. क्यों ये यूजुअल नहीं है, कि हम क्यों नहीं बनाते. द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ सब्जेक्टिव. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब एक अभी फॉर एग्जांपल एक बिजनेस अजम्पशंस के बेस पे बनी हुई है. फॉर एग्जांपल, वैल्यू देयर वैल्यू में फ्लक्चुएट. इसके बाद टू अप्लाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना है तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू, और अगर कंटिन्यूस बेसिस पे रन करना है तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू. बिजनेस चल रहा है तो दीज आर द पार्ट A, B, C एंड D. ये 15 मार्क का क्वेश्चन था और रिटायरमेंट का था. हो गया.